नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आरओ का जो एग्जामिनेशन 2024 के फरवरी महीने में हुआ, ठीक है, तो वो दोबारा री एग्जाम होना है, उसके लिए हम लोग पेड क्विज जो आयोजित करते हैं उसको लगातार देखेंगे वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट पेपर भी हुआ उसमें हमने प्रूफ डाला हुआ है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ही मटेरियल से आए हुए थे, ठीक है। आप उसको देख भी सकते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जिन क्वेश्चंस में डिटेल एक्सप्लेनेशन की थोड़ी ज़रूरत होती है वो भी बताया जाता है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पूछा गया आपसे कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम का नर्तक या फिर नृत्यांगना है, ठीक है। तो इसमें से पद्म सुब्रमण्यम एक महिला है ये, ठीक है, भरतनाट्यम की काफ़ी पॉपुलर डांसर हैं और चर्चाओं में ये भी रही थी इसलिए कि 2024 में इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहले भी पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सब से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हेडगेवार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? आरएसएस आप लोग जानते होंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में नागपुर में, ठीक है। केशव बलिराम हेडगेवार, जो यहाँ पे इनका सरनेम लिखा है, इनके द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी। अगला है एफटीएक्स क्रिप्टो कप, इसमें से किस खेल से संबंधित है? ये चेस का आयोजन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डॉक्टर DS अठवाल, इनको भारत में इसमें से किस फसल के नाम पे पड़ी हुई क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में है वो कौन है? MS स्वामीनाथन, इनको नाम को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चक्कर ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस दोनों के मैसिव प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। तो वीट की ही दो वेराइटीज़ पॉपुलर रही थी, PV18 और कल्याण सोना, है ना। तो इसके डेवलपमेंट से संबंधित है डॉक्टर DS अठवाल, ठीक है। तो इन वेराइटीज़ ने काफ़ी जो है वही 1966 के आसपास डेवलप किया था, काफ़ी आगे चल करके जो प्रोडक्शन में सहायता दी इन्होंने। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते, है ना, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन के रूप में इनको जाना जाता है, ऑप्शन डी, ठीक। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, है ना, ये कॉरिडोर्स हैं अलग अलग, मतलब लगभग भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक ये जा रहे हैं। तो अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन दो शहरों को जोड़ता है? तो नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने हेतु आयु मानदंड क्या था या क्या है होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे? तो देखिए, पेंशन स्कीम एक प्रकार की स्टार्ट की गई थी कि जब आदमी 60 साल का हो जाए तो उसको उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जब आप इस स्कीम को मतलब ज्वाइन करें तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपके पास एक बैंक या फिर पोस्टल जो सेविंग्स बैंक होता है वो अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे। आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कि इस स्कीम को किस वर्ष में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, कोसल महाजनपद जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का मतलब ये समय रहा है, जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है। पहले भी मैंने कई बार बताया है कि इसकी जो लिस्टिंग है 16 महाजनपद और उनकी जो कैपिटल थी, एटलीस्ट ये याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अभी वर्तमान जो हमारा क्षेत्रफल है इसमें 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में स्थित थे। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा जाता है। तो कौशल महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था, है ना। इसकी कैपिटल ये श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली मठ, है ना, ये नाम है किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम? तो क्लासिकल सिंगर काफ़ी फेमस थे, पंडित कुमार गंधर्व, ऑप्शन बी में, ठीक है, इनका नाम है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर, देखेंगे आप, है ना, तो इसलिए इनको जानना ज़रूरी है।
किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां पर कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? साइमन कमीशन के बारे में हमने पहले बात की है कि जब इनका अराइवल हुआ तो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होने के कारण इसका काफ़ी विरोध हुआ, ठीक है। तो इसमें मेन लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जहाँ पे लाठियों का प्रहार हुआ, लाठियों की चोट से काफ़ी घायल हुए थे और अंततः इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक। इसमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदनाहरक, प्रशीतक तथा अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? ये गैस, और दूसरा इसमें क्या है, एथिलीन, क्या है, कॉमन ही तो है। दो 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए प्रति माह पर किया गया था? तो गरीबी रेखा के मेथोडोलॉजी जो थी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए उसको ये एक कमेटी बनी थी, उसके बारे में तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, 2005 में। तो इन्होंने ही 2011-12 के लिए ये प्राकलन किया था गरीबी रेखा का, जिसमें अर्बन एरियाज़ के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपये डिसाइड किया गया था और रूरल के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है इसमें से मित्र मेला संघ को शुरू करने वाले कौन थे? मित्र मेला एसोसिएशन जो था विनायक दामोदर सावरकर। अगला है थैलेसीमिया, एक वंशानुगत यानी कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। तो इसमें व्यक्ति का इसमें से क्या प्रभावित होता है, ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर है ये। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? जून का महीना आने वाला है, अब आप बारिश का भी अनुभव करेंगे लगभग सितंबर के महीने तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में जो है ऐसे आप देखें अगर तो साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है, ठीक है, और यही कारण बनता है हमारे अन्य क्षेत्रों में वर्षा का इस दौरान। अगला है पारिगर्भिक, हिंदी है ये, इंग्लिश में क्वाशियोरकर डिजीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में सही कथन बताना है। तो पहले में है कि यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। कुपोषण का रूप भी है, आहार में वसा की कमी नहीं बल्कि प्रोटीन की कमी, ठीक है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड में है जिन बच्चों को ये रोग हो जाता है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते, ठीक है, और उनकी हाइट वगैरह जो है बहुत नहीं बढ़ पाती। तो सही बात है ये, सिर्फ दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य बताना है आपको। तो सरकार के वित्तीय खाते और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करते हैं ये। सेकंड है वित्तीय प्रावधान के अनुसार नीति का परीक्षण, ये गलत है ना, पॉलिसी लेवल पे फंक्शन इनका जो है नहीं है। दो कथन फिर से हैं, सही को देखना है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ठीक है, कुछ कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं कुछ स्पेशल टास्क के लिए, तो इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और इनका गठन जो है समय की आवश्यकता और स्थिति की जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रधानमंत्री जो वर्तमान होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। दो कथन फिर से हैं, सही को देखना है। यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं तो जरूरी नहीं है कि वह समिति का अध्यक्ष भी हों। देखिए कैबिनेट कमिटीज है ना जो कुछ हैं इम्पोर्टेंट, 8 है उनकी संख्या, तो उसमें से देखिए इसको एक बार लिस्टिंग देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं, है ना, वो उसके अध्यक्ष होंगे। और संसदीय कार्य समिति जो है उसकी अध्यक्षता लिखा प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये गलत है। ये भी कि जो है इसके जैसे एक ये हो गई संसदीय कार्य समिति और इसके अलावा एक अकोमोडेशन की कमेटी होती है, जैसे ये पूछा जाता है ना, तो ये सब की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो दोनों कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो जैसे अभी 2020 में ओलंपिक्स हुए, तो ऐसे इनिशियली जो है ये ग्रीस में हुआ था, है ना, 1896 में। निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। भारत में अंतिम कर्जदाता ऋणदाता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन स्टार्ट किया गया था ये, तो पूछा गया है कि 2022 में इसके कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 15 अगस्त 2014 इसको लॉन्च किया गया था। तो अब जोड़ लीजिए, तो 2022 तक अगर बात करें तो 15 अगस्त 2022 तक 8 साल हुए, है ना। अभी जैसे 2024 में आने वाला है तो 10 साल हो जाएंगे। ऑप्शन बी।
प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी, अल बेरूनी, कई तरीके से इसका नाम मिलता है। तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में इसमें से किसके साथ ये भारत आया था? ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन बी। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना, ये बेसिकली प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इसको हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, वही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है एक आज़ादी के पूर्व ग्रुप ऑफ कॉलेज इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो काफ़ी पॉपुलर रहे, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था 1944 में। नेक्स्ट है लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए इसमें से किस ग्रंथ के लेखक के रूप में है? लोचन कवि या फिर लोचन पंडित इनको कहते थे। ये बेसिकली जो है मिथिला रीजन जो है बिहार का, यहाँ से बिलोंग करते थे और इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक म्यूज़िक का कॉम्प्रिहेंसिव कह लीजिए बुक लिखा, राग तरंगिनी, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद इसमें से किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? काफ़ी फेमस है, 1938 और 39 का सेशंस कांग्रेस के, तो इस हिस्ट्री को भी पढ़िएगा। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है? केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है, थोड़ा इसको देखिएगा, कभी कभी इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। तो कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं हमारे ये जो है एलिमेंट्स अलग अलग। तो ग्रुप 16 है ना, जिसमें ये इसको ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसी को कैल्कोजन भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें शामिल जो तत्व हैं उसको चाहे तो एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंतः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है? सार्क समूह के जो देश हैं उसके बारे में पहले बताया गया आपको। तो उन्हीं देशों ने एक कह लीजिए अलग एसोसिएशन किया जिस इस नाम से क्या, साफ्टा। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो इसकी जो है फाउंडेशन या कह लीजिए जो साफ्टा अग्रीमेंट पे साइन हुआ 2004 में और इफेक्टिव है 2006 से। ठीक है, तो यही पूछा गया था, ऑप्शन सी। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है? ठीक है, जो कि एक पवित्र महीना है, दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं, है ना, और दान पुण्य करते हैं, जिसे ज़कात के नाम से भी जाना जानते हैं। तो रमज़ान मनाते हैं इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में। ठीक है, जैसे अभी 2024 में मनाई जा चुकी है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन डी। इसमें वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति, तीव्रता, इन सब का निर्धारण करने, वर्षा, बर्फ या ओले जैसे वर्षा के प्रकार की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है? तो इस मैकेनिज्म पे कार्य करता है डॉपलर वेदर रडार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है कौन सा अम्ल जैतून के तेल यानी कि जो ऑलिव ऑयल आप लोग खाते हैं, ठीक, तो उसका 55 से 80% हिस्सा बनाता है और इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। तो काफ़ी हेल्दी फूड हेल्दी मतलब एक फूड प्रोडक्ट कह सकते हैं माना जाता है ऑलिव ऑयल। तो इसमें 55 से 80% तक होता है ऑलिक एसिड, है ना, ये नुकसानदायक नहीं होता बहुत। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम जो है एक रेजोल्यूशन के रूप में पास किया था, वही चीज़ पूछा गया है। तो 1929 में लाहौर में जो सेशन हुआ था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो नंद वंश के डिस्ट्रॉय करने के पीछे चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्पर रहे थे कौन? चाणक्य, है ना, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये इनके एडवाइजर थे। इन विकल्पों में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो इसमें हो जाएगा मरकरी। इसमें देखें संसदीय समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक बात है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं, ये सिर्फ सही है। बाकी के स्टेटमेंट गलत है, जैसे कि एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं सिर्फ लोकसभा के, और वो लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो सदस्य हैं वो नामित किए जाते हैं, तो ये गलत है। लोकसभा के मेंबर्स के बीच से ही उनको इलेक्ट किया जाता है ना, नॉमिनेटेड नहीं।
और एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है उसका कार्यकाल 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होता है, तो 2 वर्ष, ये भी गलत हो गया इसलिए। अगला है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? रीजनल डांस फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, उसी में से नॉर्थ ईस्टर्न डांस होता है मेघालय का लाहो। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? राजस्थान में आप देखेंगे लूनी रिवर है ना, ऐसा फीचर जो है इस रिवर का है। अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी का संबंध है गंडक से, है ना, ऑप्शन बी। 2 स्टेटमेंट फिर से है, गलत को देखना है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये गलत है क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और दक्कन प्लेटू का जो रीजन आप देखते हैं तो इसमें क्या है कि दक्कन प्लेटू में वेस्टर्न पार्ट जो है ना, वो थोड़ा उठा हुआ है, एलिवेटेड है, और जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वो थोड़ा जेंटल स्लोप है उसमें, ठीक। तो इसमें गलत हो गया पहला। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित या सही नहीं है? कुछ रिवर हैं, ओरिजिन का स्टेट लिखा हुआ है, इंद्रावती झारखंड नहीं उड़ीसा हो जाएगा, भीमा तमिलनाडु नहीं, ये महाराष्ट्र होगा, घाट प्रभा ठीक है। 1 और 2 गलत हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख एक इकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो स्पीशीज रिचनेस के संबंध में थोड़ा देख लीजिएगा, इसको आप लोग अलग से भी पढ़ लीजिएगा। रिवर पॉपर थियरी है ना, हाइपोथेसिस बेसिकली, ऑप्शन फर्स्ट। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? इसमें कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसको चुनेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है पाइका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये मेनली देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में है ना परफॉर्म करते हैं, तो इसमें हमें झारखंड मिल रहा है, ऑप्शन डी। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी रिवर जो है इसमें विहार लेक से ओरिजिन है, ऑप्शन सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे आज का वीडियो हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ आप देखें, जो पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताना है, और हमारे पेड ग्रुप्स लगातार अभी भी चल रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी हमारा जो SCS का एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड करिए, इस पर कुछ खास ऑफर चल रहे हैं 31 मई तक के लिए, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।